नमस्कार दोस्तों। पिछले 10 सालों में इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से ग्रो हुआ है, जिसके चलते इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स के नंबर बहुत तेजी से बढ़े। बहुत से इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट से पैसा कमा रहे हैं, तो बहुत से लोग पैसा गंवा भी रहे हैं। सेबी ने बताया है कि भारत में हर 10 इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले इन्वेस्टर्स में 7 इन्वेस्टर लॉस में हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग बेसिकली वो होती है जिसमें इन्वेस्टर शेयर को एक ही दिन में खरीद के बेच देते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले इन्वेस्टर भारत में 70% लॉस में है। इसके अलावा जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं उसमें 10 में से 9 इन्वेस्टर लॉस में हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा पैसा वो लोग गंवा रहे हैं जिनकी एज 30 साल से कम है। देखो, अक्सर जो नए इन्वेस्टर होते हैं वो आजकल सोशल मीडिया में जो फाइनेंस इन्फ्लुएंसर होते हैं उनको देख के इंट्राडे में फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो भी जल्दी जल्दी पैसा कमा लेंगे और अमीर बन जाएंगे। पर देखो, रियलिटी ये है कि स्टॉक मार्केट कोई जुआ नहीं है। स्टॉक मार्केट से लोग पैसे कमाते भी हैं तो बहुत से लोग पैसे गंवाते भी हैं। जो लोग पैसे कमाते हैं वो स्टॉक मार्केट को टाइम देते हैं, अच्छे स्टॉक को पिक करते हैं और सालों तक अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखते हैं। भारत के यूथ में प्रॉब्लम यह है कि ये बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इन्फ्लुएंसर की बात पे आ जाते हैं, उनके फेक प्रॉफिट के झांसे में आ जाते हैं, उनके उटपटांग चार्ट्स पैटर्न फॉलो करने लगते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने लगते हैं और उसके बाद वो बहुत सारा पैसा गंवाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि जब सेबी खुद बता रही है कि इंट्राडे में 10 में से 7 इन्वेस्टर लॉस में हैं और फ्यूचर एंड ऑप्शन में 10 में से 9 इन्वेस्टर लॉस में हैं, फिर भी लोग कैसे इन्फ्लुएंसर की बातों में आ जाते हैं। आप लोग खुद सोचो, जो इंसान आपसे पैसे लेकर स्टॉक की टिप्स दे रहा है वो पैसा स्टॉक मार्केट से नहीं कमा रहा है, वो पैसा आप लोगों को बेवकूफ बना के कमा रहा है। अब आप लोग बोलोगे कि क्या स्टॉक मार्केट छोड़ दें, तो देखो बिल्कुल भी नहीं। देखो, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप लोग ट्रेडिंग से पहले इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचो, अच्छे अच्छे स्टॉक पिक करो, उनमें इन्वेस्ट करो। देखो, आज जहां भारत खड़ा है, आने वाले 10 सालों में भारत और तेजी से ग्रो करने वाला है। तो अगर आप अच्छे अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे और 5 से 10 साल के लिए होल्ड करोगे तो आप इंट्राडे और एफएनओ से ज्यादा पैसे कमा लोगे। पेंडेमिक के बाद से पिछले 4 सालों में भारत में इन्वेस्टर्स ने 50,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बुक किया है और 1 लाख करोड़ रुपए का प्रॉफिट होल्ड किया है। ये होती है इन्वेस्टमेंट की पावर। तो इसका मतलब ये है कि कुछ समझदार लोग हैं जो अपने पैसों को सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग किस प्लेटफॉर्म से ट्रेड करें, क्योंकि इतने सारे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं। तो देखो, आज मैं आपको एक ऐसे ट्रस्टेड ऐप के बारे में बताऊंगा जिसमें आपको ट्रेड करते समय 0 ब्रोकरेज देना होगा, और ये फैसिलिटी आपको एम स्टॉक दे रहा है। एम स्टॉक मिराई एसेट द्वारा लॉन्च किया गया है। मिराई एसेट एक ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप है जो 15 सालों से मार्केट में है और इन्होंने बहुत से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। इसी तरह इन्होंने एम स्टॉक में भी इन्वेस्ट किया है। एम स्टॉक को 2 साल पूरे हो चुके हैं और इस 2 साल में एम स्टॉक में 15 लाख से ज्यादा यूजर जुड़ गए हैं। 6,48,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर हो चुका है। 1700 करोड़ से ज्यादा का एमटीएफ बुक हो चुका है। 59 करोड़ से ज्यादा की ट्रेड हो चुकी है। एक साल में 145 करोड़ रुपए से ज्यादा का ब्रोकरेज सेव हुआ है। एम स्टॉक में लाइफ टाइम 0 ब्रोकरेज फैसिलिटी है, साथ में नो कमीशन। चाहे आप इंट्रा डे में ट्रेड करो, डिलीवरी में ट्रेड करो, एफएनओ में ट्रेड करो, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, करेंसी, किसी में भी ट्रेड करो, और ये सारी फैसिलिटी आपको एम स्टॉक में सिर्फ 999 रुपए में मिल रही है। इसमें आप एडिशनल 999 रुपए में अपना एएमसी भी लाइफ टाइम के लिए फ्री करवा सकते हैं। इसके अलावा जहां दूसरे ब्रोकर आपसे एमटीएफ में ट्रेड करने पर 12% इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं, वही एम स्टॉक सिर्फ 6.99% चार्ज कर रहा है। इसके अलावा एम स्टॉक ऐप का यूजर इंटरफेस सिंपल, सिक्योर और सुपर फास्ट है। तो दोस्तों, इंतजार किस बात का कर रहे हो? एम स्टॉक ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो अभी जाओ एम स्टॉक में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाओ, 999 रुपए का प्लान सेलेक्ट करो और लाइफ टाइम के लिए ब्रोकरेज से छुटकारा पाओ। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट का फ्यूचर क्या है। तो देखो, 2014 में सेंसेक्स 20,000 पॉइंट पे था, वहीं 2024 में ये 81,000 पॉइंट को टच कर चुका है। वहीं निफ्टी 2014 में 6,000 पॉइंट पे था, 2024 में ये 24,800 से ज्यादा हो गया है। पिछले 10 सालों में निफ्टी और सेंसेक्स में 300% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। और मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि जिस तरह से इंडियन स्टॉक मार्केट तेजी से ग्रो कर रहा है, इस साल के एंड में सेंसेक्स 86,000 को क्रॉस कर जाएगा और आने वाले 5
से 6 सालों में सेंसेक्स 2 लाख को टच करेगा और निफ्टी 1 लाख को टच करेगा। देखो, अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की ग्रोथ जर्नी देखें तो उससे आइडिया लग सकता है कि आने वाले 5 सालों में सेंसेक्स और निफ्टी कहां तक जा सकते हैं। अगर हम इस समय दुनिया के टॉप 10 देशों के स्टॉक मार्केट की लिस्ट देखें तो नंबर 1 पे यूएस है, सेकंड पे चाइना है, थर्ड पे जापान है और फोर्थ पे भारत है। पिछले 5 सालों में भारत ने कनाडा, यूके, फ्रांस, हांगकांग की स्टॉक मार्केट को बीट किया है और इस समय वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन गया है। पर जिस स्पीड से इंडियन स्टॉक मार्केट ग्रो हो रहा है, आने वाले 2-3 सालों में भारत जापान को बीट करके वर्ल्ड की टॉप 3 स्टॉक मार्केट में शामिल हो जाएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि साल 2007 में इंडियन स्टॉक मार्केट की मार्केट कैपिटल $1 ट्रिलियन पहुंच गई थी। फिर 10 साल बाद 2017 में $2 ट्रिलियन पहुंची, फिर 2021 में $3 ट्रिलियन हुई, 2023 में $4 ट्रिलियन हुई और इस साल 2024 में इंडियन स्टॉक मार्केट की मार्केट कैपिटल $5 ट्रिलियन की हो गई है। जापान हमसे सिर्फ $1 ट्रिलियन ज्यादा है। इस समय दुनिया में कोई भी देश इतना तेजी से ग्रो नहीं कर रहा है जितनी स्पीड से भारत ग्रो कर रहा है और इसी के चलते इंडियन स्टॉक मार्केट भी तेजी से ग्रो कर रहा है। पिछले कुछ सालों में भारत में मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए हैं जिससे ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भरोसा भारत पे बढ़ा है और वो इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं। अगर आप पिछले 10 सालों का डेटा देखें तो इंडियन स्टॉक मार्केट ने रिकॉर्ड 10.9% का रिटर्न दिया है। किसी भी देश ने इंडियन स्टॉक मार्केट जितना रिटर्न नहीं दिया है। यूएस की स्टॉक मार्केट ने पिछले 10 सालों में 6% का रिटर्न दिया है, जापान ने 7.4%, यूरोप ने 4.8%, वहीं चाइना ने सिर्फ 2.7% का रिटर्न दिया है। तो क्या आने वाले 5 सालों में सेंसेक्स 2 लाख और निफ्टी 1 लाख को टच कर सकता है? क्या ये पॉसिबल है? तो देखो, हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। अगर भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ रेट 7 से 8% रही और इन्फ्लेशन 4 से 5% के बीच रही तो ये पॉसिबल है। देखो, पिछले 3 सालों से भारत 7 से 8% के बीच ग्रो कर रहा है और फ्यूचर में भी भारत इस ग्रोथ रेट को मेंटेन रखने वाला है। इसके अलावा भारत में इन्फ्लेशन कम हो रही है, भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हो रहा है जिससे ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो कर रही है। देखो, दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जिन्हें इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला है, जैसे कि माइकल स्पेंस, वो कह रहे हैं कि इस समय दुनिया एक रिजीम चेंज से गुजर रही है। माइकल स्पेंस ने कहा है कि इस समय इंडियन इकोनॉमी आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रही है, इंडिया में ग्रोथ की पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। इस समय इंडिया इन्वेस्टमेंट के लिए मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है। ये डेकेड इंडिया का होने वाला है। दुनिया भारत को राइजिंग इकोनॉमिक सुपर पावर की तरह देख रही है। जहां दुनिया भर में केओस मचा हुआ है, वहीं इस समय भारत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा और भी बहुत से बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने भारत के फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट किया है। There's talk of slowdown in 2024, maybe even a recession. But amid this gloom, there is a bright spot, and that's India. And we are not the ones saying this. The IMF is. India deserves to be called a bright spot on this otherwise darker horizon because it has been a fast-growing economy even during these difficult times. But most importantly, this growth is underpinned by structural reforms. तो फ्यूचर में ये पूरी तरह से पॉसिबल है कि सेंसेक्स 2 लाख को टच करे और निफ्टी 1 लाख को टच करे। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि स्टॉक मार्केट से सिर्फ अमीरों को फायदा होता है। तो देखो, ऐसा नहीं है। आज के समय आप लोग म्यूचुअल फंड के बारे में खूब सुन रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड की कंपनी खुद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। बैंक्स, गवर्नमेंट कंपनी सब इन्वेस्ट करते हैं और उनसे वो रिटर्न कमाते हैं, फिर आपको देते हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि स्टॉक मार्केट से एक आम आदमी को क्या फायदा हो सकता है। तो देखो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से आम आदमी इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रख सकता है। मान लो कि मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और हर साल इन्फ्लेशन 10% से बढ़ रही है, तो 10 साल बाद मेरे 1 लाख रुपए की कोई वैल्यू नहीं होगी। पर अगर मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके रखा है और उसमें मुझे 13 से 14% रिटर्न मिल रहा है, तो मैं इन्फ्लेशन को आने वाले 10 सालों तक मैनेज कर लूंगा। इस समय भारत में इन्फ्लेशन 5% के अराउंड है, वहीं 10 साल में इंडियन स्टॉक मार्केट का रिटर्न डबल 11% है। तो जिन्होंने 10 साल पहले से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके रखा होगा, उन्होंने आराम से इन्फ्लेशन को बीट कर दिया होगा। और जो इस समय स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, अच्छे शेयर्स बाय कर रहे होंगे, वो फ्यूचर में इन्फ्लेशन को आराम से बीट कर देंगे, क्योंकि अभी तो स्टॉक मार्केट की ग्रोथ की असली शुरुआत हुई है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, आप एम स्टॉक में अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो अभी जाओ एम स्टॉक में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाओ और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत करो। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.